अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खुश आमदीद विज़डम होराइज़न पर। ये वो जगह है जहाँ कुरान और साइंस एक दूसरे की ज़बान बोलते हैं, जहाँ फ़लसफ़ा और रूहानियत कायनात के राज खोलने में मददगार बनते हैं, और जहाँ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी आँखों के सामने नज़र आने वाली फ़िनोमेना दरअसल कायनात की गहराइयों में छुपे हुए क्या राज रखते हैं। आज हम एक ऐसा मौजू एक्सप्लोर करेंगे जिससे आप सब वाकिफ़ हैं। आपने अपनी आंखों से इसे देखा है, अपने कानों से इसकी आवाज़ सुनी है और कई बार इसकी शिद्दत से दिल दहल गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिजली, लाइटनिंग और गर्ज, थंडर की। सवाल ये है, क्या ये महज एक तबीयाती नेचुरल अमल है या इसमें कोई ऐसा कायनाती और रूहानी राज पोशीदा है जो हमारी बसीरत को झंझोड़ देता है। आइए इस सफ़र पर निकलते हैं, कुरान, साइंस और फ़लसफ़े की रोशनी में बिजली और गर्ज को समझने के लिए। कुरान मजीद ना सिर्फ इंसान की रहनुमाई करता है बल्कि कायनात के फिनोमेना को भी साइंस के तौर पर पेश करता है। बिजली और गर्ज का जिक्र कुरान में कई मकामात पर आता है, ख़ास तौर पर सूरत और राद में। अल्लाह ताला फरमाता है, वही है जो तुम्हें बिजली दिखाता है, खौफ और उम्मीद पैदा करता है और भारी बादलों को पैदा करता है। अल-राद 12। यहाँ अल्लाह ताला ने बिजली के दो पहलू वाज़े किए हैं। खौफ, क्योंकि बिजली की शिद्दत से जलना, आग लगना और तबाही होना मुमकिन है। उम्मीद, क्योंकि बिजली के साथ बारिश आती है जो ज़िंदगी के लिए रहमत है। गुरज, अल्लाह की तस्बीह इसी सूरत की अगली आयत में आता है और गुरज इसकी हम्द के साथ तस्बीह करती है और इसी तरह फरिश्ते भी इसके खौफ से। अर-राद 13। यानी कुरान ये बता रहा है कि थंडर सिर्फ एक आवाज़ नहीं बल्कि अल्लाह की किब्रियाई का ऐलान है। ये एक कॉस्मिक तस्बीह है, एक वाइब्रेशन जो हमें रिमाइंड करती है कि कायनात का हर जर्रा अल्लाह की याद में मसरूफ़ है। अब आइए मॉडर्न साइंस की रोशनी में समझते हैं कि बिजली और गुरज कैसे बनते हैं। लाइटनिंग फॉर्मेशन, जब बादलों के अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स और बर्फ के जर्रात, आइस पार्टिकल्स, टकराते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस बिल्डअप होते हैं। बादल के ऊपर पॉजिटिव प्लस चार्ज जमा होता है, बादल के नीचे नेगेटिव माइनस चार्ज। जमीन सरफेस पर भी इंड्यूस्ड चार्ज पैदा होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो डिस्चार्ज होता है और लाइटनिंग स्ट्राइक बनती है। एक सिंगल लाइटनिंग बोल्ट में तकरीबन 1 बिलियन वोल्ट की ताकत होती है। 30,000 केल्विन टेम्परेचर पैदा होता है जो सूरज की सतह से भी ज्यादा है। इस डिस्चार्ज से हवा इतनी तेजी से एक्सपैंड होती है कि शॉक वेव बनती है जो थंडर की आवाज है। थंडर, गरज के हकीकत थंडर दरअसल वो शॉक वेव है जो लाइटनिंग चैनल के सुपर हीटिंग से पैदा होती है। जब हवा अचानक एक्सपैंड होती है तो वो वाइब्रेशंस हमारी समात तक थंडर की सूरत में पहुंचते हैं। ग्लोबल स्केल, ज़मीन पर हर सेकंड में तकरीबन 100 लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं। एक दिन में ये तादाद तकरीबन 8 मिलियन वोल्ट्स तक पहुंच जाती है। यानी बिजली कोई रैंडम फिनोमिनन नहीं बल्कि ज़मीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस के लिए ज़रूरी प्रोसेस है। कुरान ने लाइटनिंग और थंडर को महज नेचुरल एनर्जी नहीं बल्कि साइंस ऑफ अल्लाह कहा है। डिवाइन कंट्रोल, कुरान कहता है, तर्जुमा, वही बिजलियाँ भेजता है चाहे उन्हें गिराता है। तस्बीह ऑफ थंडर, जब कुरान कहता है वयुस्बिहिर राद बिहम्दिही तो ये हकीकत वाज़ेह करता है कि थंडर की आवाज़ अल्लाह की तस्बीह है। सूफिया कहते हैं कि हर नेचुरल साउंड दरअसल एक जिक्र है। थंडर कॉस्मिक जिक्र है, लाइटनिंग डिवाइन एनर्जी का एक रिफ्लेक्शन है। शूमन रेजोनेंस, ज़मीन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, 7.83 Hz। ये रेजोनेंस लाइटनिंग स्ट्राइक्स मेंटेन करते हैं। अगर ज़मीन पर लाइटनिंग ना हो तो ज़मीन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड कोलैप्स हो जाए। ह्यूमन ब्रेन कनेक्शन, ह्यूमन ब्रेन की अल्फा ब्रेन वेव्स भी तकरीबन 7-8 हर्ट्ज है। यानी इंसान की कॉन्शियसनेस और ज़मीन की वाइब्रेशन लाइटनिंग से सिंक्रोनाइज्ड है। ये एक ऐसा कॉस्मिक कनेक्शन है जो इंसान और कायनात को बाइंड करता है। प्लाज्मा फिजिक्स, लाइटनिंग दरअसल प्लाज्मा डिस्चार्ज है। प्लाज्मा यूनिवर्स का 99% मैटर यानी स्टार्स, नेब्यूले और ऑराज सब प्लाज्मा से बने हैं। इसका मतलब ये है कि लाइटनिंग सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि कॉस्मिक रियलिटी का हिस्सा है।
कुरान और साइंस दोनों हमें क्या? फियर एंड होप। लाइटनिंग हमें सिमल्टेनियसली डराती भी है और बारिश की उम्मीद भी दिलाती है। यही इंसान की ज़िंदगी का बैलेंस है, अल्लाह से खौफ भी और उम्मीद भी। साउंड ऑफ दिक्र थंडर रिमाइंड करता है कि कायनात में हर आवाज़ अल्लाह की याद है। डिवाइन एनर्जी लाइटनिंग हमें याद दिलाती है कि अल्टीमेट पावर सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, इंसान की नहीं। तफसीर इब्न कसीर में आता है, कड़क और बिजली फरिश्तों की तस्बीह है। एक और रिवायत के मुताबिक बिजली अल्लाह के फरिश्तों का whip है, जिससे वो बादलों को ड्राइव करते हैं। यानी बिजली और गरज सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं बल्कि स्पिरिचुअल फोर्सेस भी है। नेचर से सबक लाइटनिंग रिमाइंड करती है कि कायनात में कोई चीज़ बेमकसद नहीं। बैलेंस ऑफ फियर एंड होप, इंसान को ज़िंदगी में भी अल्लाह से एक साथ डरना और उस पर भरोसा रखना चाहिए। स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, जब थंडर सुनो तो याद करो कि ये अल्लाह की किबरियाई की आवाज़ है। लाइटनिंग सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि रिसर्च में भी मुफीद है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिजली ज़मीन में नाइट्रेट्स बनाती है जो पौधों के लिए फूड है। एनर्जी रिसर्च, प्लाज्मा फिजिक्स फ्यूचर एनर्जी सॉल्यूशंस फ्यूजन की बुनियाद है। स्पेस स्टडीज, लाइटनिंग फिनोमेना कॉस्मिक प्रोसेसेस को समझने में मदद देते हैं। सूफिया ने लाइटनिंग और थंडर को मेटाफोर्स के तौर पर एक्सप्लेन किया है। बिजली डिवाइन जलाल, अल्लाह की जलाली सिफ्त। गरज कॉस्मिक जिक्र, बारिश डिवाइन मर्सी रहमत। मौलाना रूमी ने कहा, जब बिजली चमकती है तो ये दिल को याद दिलाती है कि अल्लाह का नूर पर्दे के पीछे है। नाजरीन, बिजली और गरज हमें ये सिखाते हैं कि कायनात का हर पार्टिकल सिर्फ फिजिकल लॉ नहीं बल्कि डिवाइन ऑर्डर का हिस्सा है। ये फिनोमेना हमें डराते भी हैं और उम्मीद भी दिलाते हैं। ये रिमाइंड करते हैं कि अल्टीमेट पावर अल्लाह के हाथ में है, और ये ऐलान करते हैं कि कायनात की हर वाइब्रेशन, हर साउंड, हर फ्लैश दरअसल अल्लाह की तस्बीह है। जब आप अगली बार बिजली को आसमान को चीरते देखें और गरज की आवाज़ सुने तो उसे सिर्फ नेचुरल फिनोमेनन ना समझें। ये एक कॉस्मिक ऐलान है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये था आज का विजडम हराइजन का सफ़र, बिजली और गरज का राज, कुरान, साइंस और फ़लसफ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम कुरान और साइंस के मज़ीद राज आप तक पहुंचा सकें।